नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंपटीशन जोन में। आज पुनः मैं आप लोगों के बीच ज्योग्राफी का एक काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है सौर मंडल, सोलार सिस्टम इंग्लिश में कहते हैं, तो ये लेकर उपस्थित आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है पूरा ज्योग्राफी सेक्टर में। तो आइए देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले जो है हम बात करते हैं सौर मंडल की। तो सौर मंडल की परिभाषा से देख लेते हैं सौर मंडल किसको कहते हैं। देखिए, सूर्य और सूर्य सहित उनके जितने भी ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, धूमकेतु हैं और उल्का पिंड है, इन सभी के सम्मिलित रूप को हम लोग सौर मंडल कहते हैं। याद रखिएगा, इसमें प्राकृतिक उपग्रह भी शामिल है, ठीक ना। कृत्रिम उपग्रह की बात नहीं करेंगे, प्राकृतिक उपग्रह भी इसमें शामिल है, सौर मंडल का वो भी सदस्य होगा। कभी कभी इससे ही क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का सदस्य नहीं है या फिर है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, यहाँ से सारा क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सौर मंडल का सदस्य कौन कौन होगा? तो सूर्य होगा और उसके जो 8 ग्रह हैं, तो 8 ग्रह होगा, क्षुद्र ग्रह होगा, धूमकेतु होगा, उल्का पिंड होगा और उपग्रह भी होगा। कृत्रिम उपग्रह नहीं होगा बल्कि प्राकृतिक उपग्रह होगा। तो आगे देखते हैं। देखिए, सूर्य जो है एक तारा है, आपको पता है सूर्य तारा है और तारों में जो है अपना उष्मा और प्रकाश होता है, तो सूर्य में भी होगा। जबकि हमारे ग्रह के पास जो है अपना जो है प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के पास से ही आता है, ठीक ना। और सूर्य में जो है प्रकाश कहाँ से आता है, तो इसका भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं सौर मंडल के सभी ग्रह को। तो सबसे नजदीक में देखा है आपको बुध ग्रह है, उसके बाद दूसरे स्थान पे शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है और ये बीच में एक क्षुद्र ग्रह की पट्टी है, इसको भी देखेंगे हम लोग। उसके बाद बृहस्पति आ जाता है, फिर शनि, अरुण, वरुण और ये प्लूटो पहले था 9वां ग्रह के रूप में, परंतु जब 2006 ईस्वी में खगोलीय शास्त्रियों ने एक मीटिंग बैठाया तो यह निर्णय लिया गया कि प्लूटो ग्रह जो है दूसरे ग्रह की कक्ष में प्रवेश करता है, इसलिए इसको ग्रह की श्रेणी से निकाल करके क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में डाल दिया। तो 2006 से पहले जो है कुल 9 ग्रह थे, परंतु अभी जो है कुल ग्रहों की संख्या केवल 8 है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो प्लूटो को कब मान्यता समाप्त किया गया था? तो 2006 ईस्वी में, ठीक ना। अब बात करते हैं इन सभी ग्रहों की। तो ये बीच में एक आपको दिख रहा है 4 इधर 4 इधर, ठीक ना। तो सूर्य के अंदर की तरफ जो 4 है इधर, तो इसको कहते हैं आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह, या इसी को देखिए, इन सबों में जो है पृथ्वी सबसे बड़ा है, ठीक ना। मतलब इन चारों ग्रह में पृथ्वी सबसे बड़ा है, तो इसलिए बड़ा वाले के नाम पे ही इसका नाम दिया गया है पृथ्वीय ग्रह या पार्थिव ग्रह। पृथ्वीय ग्रह मतलब आंतरिक ग्रह तो कहते ही हैं, साथ में इसको पृथ्वीय ग्रह भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन चारों में सबसे बड़ा है कौन? पृथ्वी। उसी तरह से बात करते हैं इधर, तो इन चारों में सबसे बड़ा है आपको बृहस्पति ना, तो इसको कहते हैं बाह्य। और ये देखिए क्षुद्र ग्रह से बाहर की ओर है, इसको बाह्य ग्रह भी कहते हैं, बाह्य ग्रह या फिर सबसे बड़ा वाले के नाम पे। तो सबसे बड़ा कौन सा है? तो बृहस्पति है, तो बृहस्पतिय ग्रह, बृहस्पतिय ग्रह भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये शुरू वाले जो 4 है ये ठोस रूप में पाए जाते हैं, जबकि ये बाहर वाले जो 4 हैं ये गैस रूप में पाए जाते हैं। तो यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वीय ग्रह है या फिर कौन सा जो है आंतरिक ग्रह है। तो इन चारों में से अगर कोई भी ऑप्शन में आता है तो वो आंसर हो जाएगा। फिर अगर इधर से पूछेगा आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य ग्रह है, तो इन चारों में से अगर कोई भी आता है तो वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। या बृहस्पतिय ग्रह जो सबसे बड़ा है उसके नाम पे ही इसका नाम दिया गया है। इन चारों में सबसे बड़ा पृथ्वी, तो पृथ्वीय ग्रह, ठीक ना। इन चारों में सबसे बड़ा कौन सा? बृहस्पति, तो बृहस्पतिय ग्रह। लेकिन बात करते हैं कि पूरा सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो देखिए, जिसका नाम देखिए, बुध का नाम सबसे छोटा लग रहा है बोलने में भी, देखने में भी, तो बुध हो गया आपको सबसे छोटा ग्रह।
अब बृहस्पति का नाम देखिए सबसे बड़ा लग रहा है, तो ये हो गया सबसे बड़ा ग्रह। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे नजदीक का ग्रह कौन हो जाएगा। तो देखिए नजदीक का ग्रह बुध हो जाएगा। दूर का ग्रह कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको वरुण। पहले अगर ये था 2006 से पहले तो वह प्लूटो हो जाता, लेकिन वर्तमान समय में कौन हो जाएगा, तो वरुण हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब बात करते हैं सूर्य से कुछ। तो देखिए सूर्य जो है एक तारा है, और सूर्य में प्रकाश जो है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से जो है हीलियम का निर्माण होता है, और साथ में जो है ऊर्जा और प्रकाश देता है। ऊर्जा और प्रकाश मुक्त करते हैं। ठीक है, और ये बताया जाता है कि सबसे पहले तो ये देखिए आप कि वायुमंडल में जो है तत्व का घटक क्या है। तो देखिए हाइड्रोजन जो है आपको है 71% वायुमंडल में। ठीक है, हीलियम है आपको 26.5%, और अदर गैस अन्य गैसें जो है वो है आपको 2.5%। तो देखिए ये जो सूर्य में जो प्रकाश उत्पन्न होता है, ठीक ना, और हम लोग को जो ऊर्जा मिलती है विटामिन डी, वो कहां से, तो यही नाभिकीय संलयन के द्वारा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य में जो है प्रकाश मुक्त होता है, एनर्जी मिलता है हम लोग को। ठीक ना, तो ये देखिए बताया जाता है कि ये जो है हाइड्रोजन हीलियम में जो कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं आप हाइड्रोजन में हीलियम बना है, तो ये जब तक कन्वर्ट होते रहेगा तब तक सूर्य जीवित रहेगा। तो सूर्य की एक अनुमानित आयु बताई जा रही है कि 5 मिलियन वर्ष। आयु कितना है सूर्य की, 5 मिलियन वर्ष जो है बता रहा है कि 5 मिलियन वर्ष तक जो है ये हाइड्रोजन हीलियम में बदलते रहेगा, और तब तक सूर्य में जो है प्रकाश मिलते रहेगा। इसके बाद बताया जा रहा है कि सूर्य मृत अवस्था में चला जाएगा। ठीक ना, तो सूर्य की अनुमानित आयु है 5 मिलियन वर्ष। इसको भी ध्यान में रखिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सूर्य में जो है आपको ग्रहण लगता है ना, सूर्य ग्रहण बाद में। इससे पहले देखिए आप एक जो है सूर्य का ही टॉपिक है कि सूर्य तापमान कहाँ पे कितना पाया जाता है। ठीक ना, तो उसका तापमान देखते हैं हम सबसे पहले। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। देखिए सूर्य में जो है केंद्र का तापमान कुछ अलग होता है, सतह का तापमान कुछ अलग होता है, और यहाँ पे कुछ जो है सौर कलंक होता है जिसका तापमान अलग होता है। तो तीनों टेम्परेचर को देखिए, सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है सूर्य के केंद्र में। कितना होता है, तो ये होता है आपको 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। केंद्र में कितना, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देखिए सतह का तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक ना, उसके बाद सौर कलंक का तापमान होता है सबसे कम 1500 डिग्री सेल्सियस। 1500 डिग्री सेल्सियस ये होता है। ये क्या चीज है, सौर कलंक है ये, या सौर धब्बा भी बोलते हैं। ठीक है, सौर कलंक या धब्बा का तापमान कितना, तो 1500 डिग्री सेल्सियस। ठीक ना, तो देखिए यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछता है। और इसी क्रम में सूर्य के बाहर जहाँ से प्रकाश निकलता है, जिसको प्रकाश मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं। यहीं से जो है हमारा प्रकाश निकल के इस तरह से सभी ग्रहों पे जाता है, कभी पृथ्वी पे भी आता है और अन्य ग्रहों पे भी जाता है। ठीक ना, अब आगे बात करते हैं हम लोग
सूर्य ग्रहण की और चंद्र ग्रहण की, ठीक ना। तो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण कैसे लगता है उसको देखते हैं थोड़ा सा, आइए। इसको भी मिटा दिया जाए। देखिए सूर्य ग्रहण कैसे लगता है और चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, ध्यान से समझिएगा। अगर ये आपका सूर्य हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, सूर्य, ठीक है। इनके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं कौन, पृथ्वी, ठीक है। और पृथ्वी के भी चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं कौन, चंद्रमा, ठीक है। मतलब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे पृथ्वी और पृथ्वी के चारों तरफ जो चक्कर लगा रहे चंद्रमा, जो कि पृथ्वी का एक उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। तो क्या होता है कि एक घटना घटती है। आपको पता है कि पृथ्वी का जो है परिक्रमण चाल अलग है और चंद्रमा का जो है परिक्रमण चाल अलग है, स्पीड। तो कभी कभी ऐसा समय आता है। और एक बात, ये सूर्य जो है आपको स्थिर है, सूर्य स्थिर है अपने जगह पे, पृथ्वी चक्कर लगा रही है, चंद्रमा जो है पृथ्वी के चक्कर लगा रही है। तो होता क्या है कि दोनों का स्पीड अलग है। तो कभी कभी जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाता है घूमते घूमते एक सीध में कभी ऐसा हुआ कि कॉन्स्टेंटली आ गया, ठीक ना। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, इस घटना को हम लोग कहते हैं चंद्र ग्रहण, ठीक ना, चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण कैसे हुआ, देखिए सूर्य तो स्थिर है, यहाँ से प्रकाश निकलती है और आपको पता है कि सूर्य के प्रकाश ही पृथ्वी पे भी आता है और सूर्य का ही प्रकाश चंद्रमा पे भी आता है। तो देखिए ये बीच में आ गया हमको पृथ्वी, तो सूर्य का प्रकाश जो आ रहा था चंद्रमा पे, ये पृथ्वी आके बीच में रोक दिया, डिस्टर्ब कर दिया। तो अब क्या सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे आएगा, नहीं आएगा। तो पृथ्वी पे ही मनुष्य निवास करते हैं, मनुष्य यहीं पे रह रहा है पृथ्वी पे हम लोग, तो हम लोग चंद्रमा पे देख ही नहीं पाएंगे, प्रकाश ही नहीं आ रहा है, तो दिखेगा कैसे। किसी भी माध्यम को दिखने के लिए, किसी भी वस्तु को दिखने के लिए, पिंड को दिखने के लिए हमको प्रकाश की अति जरूरत होती है, ठीक ना। तो यहाँ पे दिखेगा ही नहीं चंद्रमा, तो इसलिए जो नहीं दिखेगा उसमें ग्रहण लग जाएगा। तो यहाँ पे कौन नहीं दिख रहा है, चंद्रमा नहीं दिख रहा है, तो चंद्रमा में ग्रहण लग गया, तो ये हो गया चंद्र ग्रहण। इसी प्रकार से फिर कभी ऐसा होगा घूमते घूमते चंद्रमा आ जाएगा इस तरफ, पृथ्वी आ गया इधर, तो हो जाएगा सूर्य ग्रहण। आइए इसको उल्टा कर देते हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा चंद्रमा, यहाँ पे आ गया पृथ्वी। तो अब बताइए कौन सा ग्रहण हो गया, किस में ग्रहण लगेगा। तो अब देखिए अब हो जाएगा आपको सूर्य ग्रहण। कैसे हो गया सूर्य ग्रहण बताते हैं। देखिए अब सूर्य स्थिर है, प्रकाश दे रहा है इधर से, पृथ्वी पे प्रकाश नहीं पहुंचेगा। क्यों नहीं पहुंचेगा, क्योंकि बीच में आ गया है चंद्रमा, यहाँ से बीच में आके डिस्टर्ब कर दिया, इसका लाइट इधर आने ही नहीं दिया। तो हमको जो है पृथ्वी पर प्रकाश नहीं पहुंचेगा, इसलिए हमको सूर्य नहीं दिखाई देगा, ठीक ना। तो सूर्य को हम लोग यहाँ पृथ्वी पे यहाँ हम लोग यहाँ से नहीं देख पाएंगे सूर्य को। तो अब सूर्य को नहीं देखे तो सूर्य में ग्रहण लग गया, तो इसलिए कहलाया क्या चीज, सूर्य ग्रहण। याद रखिएगा, जिसको नहीं देख पाएंगे उसमें ग्रहण लग गया, तो वो हो गया आपको, जैसे सूर्य को नहीं देख पाए तो सूर्य में ग्रहण लगा, तो सूर्य ग्रहण। चंद्रमा को इससे पहले वाले में क्या देखे, चंद्रमा को नहीं देख पा रहे थे, तो चंद्रमा में ग्रहण लग गया, तो हो गया चंद्र ग्रहण। क्लियर है। अब देखिए सूर्य ग्रहण से और सारे क्वेश्चन बनते हैं बहुत, तो उसको देखिए। क्या होता है कि कभी कभी सूर्य ग्रहण जो है जिस समय लगता है, तो कभी कभी आधा सूर्य का कुछ भाग नहीं दिखाई देता है, कभी कभी पूरा का पूरा सूर्य नहीं दिखाई देता है। तो जिस समय हमको सूर्य का थोड़ा सा भाग दिखाई देगा तो उसको कहेंगे हम लोग पूर्ण सूर्य ग्रहण। सॉरी उल्टा हो गया। जिस समय सूर्य का ज्यादातर भाग दिखाई देगा और थोड़ा सा भाग नहीं दिखाई देगा, आंशिक भाग नहीं दिखाई देगा, तो उसको हम लोग कहेंगे आंशिक सूर्य ग्रहण। मान लीजिए कि यह जो है सन है, इसका इतना थोड़ा सा भाग हमको नहीं दिखाई दे रहा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, आंशिक सूर्य ग्रहण। आंशिक सूर्य ग्रहण मतलब थोड़ा सा भाग नहीं दिखाई दे रहा सूर्य का और ज्यादा भाग दिखाई दे रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमको सूर्य का जो है
पूरा लगभग पूरा का पूरा भाग जो है ढक जाता है, ठीक ना, और साइड से बस बहुत नगण्य मात्रा में ही दिखाई देता है, तो उसको हम लोग कहते हैं, जब पूरा का पूरा ढक जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, पूर्ण सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण की घटना। अब यहाँ से पूर्ण सूर्य ग्रहण की घटना से कई सारे क्वेश्चन जो है आपको बनते हैं। देखिए यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है ना, तो इसके किनारे वाले भाग से कुछ कुछ प्रकाश हमको फिर भी दिखाई देते रहता है, किनारे वाले भाग से, जिसको हम लोग कोरोना या क्रीट कहते हैं। किनारे वाले भाग को जहाँ से प्रकाश फ्लेम निकलता है, कोरोना या इसी को क्या कहते हैं, किरीट भी बोलते हैं। कोरोना या किरीट कहते हैं प्रकाश वाले भाग से। यहाँ से जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लग गया तो इधर साइड वाले भाग से थोड़ा थोड़ा करके प्रकाश बहुत अधिक तीव्र मात्रा में निकलता है, इसी को कोरोना या किरीट कहते हैं। और इसी कोरोना किरीट से हमको एक्स किरण, एक्स रेज, एक्स रेज निकलता है, जिसको कहा जाता है नग्न आंखों से नहीं देखना चाहिए, कैंसर और जैसे बहुत खतरनाक बीमारी होता है, ठीक ना। तो अब देखिए ये है, और इस क्रम में पूर्ण सूर्य ग्रहण के क्रम में एक और घटना घटती है, वो है देखिए ये जो आपको चारों साइड से थोड़ा थोड़ा प्रकाश जो है तीव्र मात्रा में दिखाई दे रहा है, तो एक रिंग के तरफ दिखाई देता है, गोलाकार वलय की तरफ ना, तो इसको कहा जाता है क्या चीज, डायमंड रिंग की घटना। इस घटना को डायमंड रिंग की घटना कहते हैं इसको। ये जो एक रिंग की तरह ज्वाला जो है उत्पन्न होता हुआ दिखाई देता है, इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में कहती है, तो डायमंड रिंग इंग्लिश में हो गया, हिंदी में कहते हैं हीरक वलय की घटना, ठीक ना। हिंदी में क्या कहते हैं, हीरक वलय की घटना। तो आइए अब देखते हैं हम लोग आगे कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो है कुछ औसत दूरियां हैं और अधिकतम दूरियां हैं, कुछ न्यूनतम दूरियां हैं, तो उसको देखते हैं थोड़ा सा, ठीक ना। तो देखिए सूर्य के चारों तरफ जो है परवलयाकार पथ पे ना, अंडाकार पथ पे पृथ्वी जो है चक्कर लगा रही है, ठीक है। तो इसमें कभी कभी क्या होता है कि जब देखिए यहाँ पे अगर पृथ्वी है, अर्थ ले लेते हैं, यहाँ पे अगर पृथ्वी है तो इसके दोनों के बीच के दूरी जो है सर्वाधिक हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर आएगा घूमते घूमते तो इसका दूरी जो है न्यूनतम हो जाएगा, सबसे कम। और अगर यहाँ बीच में आएगा एवरेज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। तो तीनों दूरी जो है कितना कितना होता है और इस घटना को क्या कहते हैं, आइए इसको देखते हैं। तो देखिए जब सबसे कम दूरी पे होगा, मतलब कितना दूरी, तो 14.70 करोड़ किलोमीटर, ठीक ना। तो इसको कहते हैं उपसौर की घटना। क्या कहते हैं, उपसौर, उपसौर कहते हैं, ठीक ना। अब ये किस दिन होगा, इंग्लिश अगर जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं, पेरिहिलियन कहते हैं, पेरिहिलियन, ठीक ना, उपसौर। अब ये कब होता है सबसे कम दूरी, तो ये देखिए ये होता है आपको जनवरी के माह में, जनवरी के माह में होते हैं। किस दिन, तो जनवरी में देखिए क्या लेटर है, 3 लेटर है, तो 3 जनवरी को, ट्रिक हो गया, ठीक ना। जनवरी जे एंड 3 लेटर, तो 3 जनवरी को होता है सबसे कम दूरी, जिसको उपसौर कहते हैं, इंग्लिश में पेरिहिलियन कहते हैं। सबसे अधिक कब होता है, तो सबसे अधिक होता है आपको 15.21 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। कब होता है, तो इसको, इस घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को कहते हैं अपसौर, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एपीहिलियन, एपी होगा, ठीक है। ये कब होगा, दिन किस दिन होगा, तो ये देखिए ये होता है जुलाई को, जुलाई के माह। अब जुलाई में कितना लेटर है, 4 है, तो 4 जुलाई को होगा, ठीक है। जनवरी में 3 था तो 3 जनवरी को, जुलाई में 4 है तो 4 जुलाई को, ठीक ना। अब इस घटना, दोनों घटना से ही क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच सर्वाधिक दूरी को किस घटना के नाम से जानते हैं, तो अपसौर के नाम से, ठीक ना। देखिए अप, अप मतलब क्या होता है, ऊपर मतलब बड़ा, ऐसे ट्रिक याद रखेगा। उप, उप मतलब छोटा, मतलब उप प्रधानमंत्री छोटा होता है, तो छोटी दूरी तो उपसौर, ठीक ना।
अब यहाँ पे देखिए एपीहिलियन पेरिहिलियन में भी कंफ्यूज होता है, तो ए से अ होता है, ध्यान रखिएगा, तो एपीहिलियन, ठीक ना। उसके बाद जो बच गया यहाँ पेरिहिलियन, ऐसे भी याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं ये, तो ये देखिए यहाँ पे औसत दूरी कितनी होती है, तो 14 ठीक ना 98 करोड़ किलोमीटर। ये आपको एवरेज दूरी हो गया सूर्य और पृथ्वी के बीच की। इसको किस घटना के नाम से जानते हैं, तो इसको कहते हैं एक खगोलीय दूरी। ठीक है, एक खगोलीय दूरी। क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच जो है औसत दूरी को किस नाम से जानते हैं, तो एक खगोलीय दूरी। सर्वाधिक दूरी को किस नाम से, तो ये आप देख लीजिएगा, सब आ जाएगा, ठीक ना।